प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से इस कल तक कार्यक्रम में आपसे मिलकर खुशी हो रही है। तो आइए चलिए सीधे कार्यक्रम की ओर चलते हैं। सबसे पहले पिछले 2 हफ्ते जो नहीं देखा वो देखेंगे। इज़राइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, इज़राइल और हमास के बीच में जो समस्या है, वो अब एक और कदम आगे बहुत सीरियस स्थिति पर पहुंची है। तो वो क्या स्थिति है? अब यूके, फ्रांस जैसे यूरोपियन देश इज़राइल के विरुद्ध हो रही है। करीब-करीब 10 देश, यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी उन्हें चेतावनी दी है। ऐसा हम देख रहे हैं। अब वो अरब देश के दौरे पर भी है। तो इन सब के चलते ऐसा लगता है कि इज़राइल के विरुद्ध में एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट किया जा रहा है। ये बहुत ही साफ है। तो इज़राइल इसके बारे में क्या कह रहा है? उन्होंने तो हमास के विरुद्ध एक ताज़ा जंग छेड़ दिया है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर पूर्ण हमास का स्थानांतरण होता है, तब हम गाज़ा का ये युद्ध रोकने के बारे में सोच सकते हैं। और अब बीच में वहाँ के लोगों के लिए भोजन सामग्री पहुंचाने की अनुमति दी है, पर युद्ध को रोकने के बारे में कुछ फैसला नहीं किया गया, जबकि दूसरे देश अपनी संसद में इस युद्ध को रोकने की मांग कर रहे हैं। अब अचानक से इज़राइल के विरुद्ध में ऐसा क्यों हो रहा है? अगर इसके बारे में जांच करें, तो जून के पहले 2 हफ्तों में ही संयुक्त राष्ट्र की एक सभा में इज़राइल के विरुद्ध में एक विषय उठाया गया, टू स्टेट सॉल्यूशन। यरूशलेम के 2 भाग के बारे में हमने बात की है। अब जिन देशों ने इज़राइल के विरुद्ध में इस तरह से बातचीत की है, वो सभी देश अपने इस यरूशलेम के 2 भाग करने के निर्णय में बने हुए हैं और उनका साथ दूसरा देश भी दे रहा है। तो आज यही बात बहुत बड़ी चर्चा में है, जैसे कि जकर्याह की पुस्तक 12वाँ अध्याय वचन 3 से 6 में है, जहाँ प्रभु कहते हैं, उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। जब इससे पहले ट्रंप आए थे, तब दुनिया भर के सभी देशों ने संयुक्त राष्ट्र के देशों के अलावा लगभग 128 देशों से भी ज्यादा इज़राइल के विरुद्ध में हो गए थे, ठीक इसी विषय को लेकर। तब यरूशलेम में दखल-अंदाज़ी करके इस बात को रोक दिया था, पर आज ट्रंप खुद इज़राइल को चेतावनी दे रहे हैं। तो सभी इस इंतज़ार में हैं कि जून के पहले 2 हफ्तों में एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। सब कुछ साफ-साफ है। यरूशलेम के 2 भाग किए जाने पर ही इसका हल निकलेगा, नहीं तो कोई हल नहीं, ऐसा कहा गया है। जिसे इज़राइल कभी भी नहीं मानने वाला। मतलब कि निश्चय ही जून के पहले 2 हफ्तों के बाद बहुत बड़ा निर्णय लिया जाएगा। उसका अपडेट आने वाले कार्यक्रम में देखेंगे। अब हम आगे जो देखने जा रहे हैं, वो इंसान की गलती है या विज्ञान का विकास, इसका निर्णय हमें ही करना होगा। तो वो क्या विषय है? हम ऊपर ग्रहों में जो सैटेलाइट भेजते हैं, इनके पीछे एक बहुत ही बड़ा खतरा छुपा है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। आज की तारीख में 11,700 सैटेलाइट मौजूद है और इनके अलावा जो सैटेलाइट पहले भेजे गए थे, जो अपना काम पूरा करके ऑर्बिट में पड़े हुए हैं, उनकी गिनती तो 14,000 से ज़्यादा है, जिनकी गिनती साल 2050 तक 1 लाख से ज़्यादा होंगे। हम इलॉन मस्क का स्पेस एक्स की बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम इसके 70% सैटेलाइट मौजूद है। साल भर में उन्होंने 2800 सैटेलाइट भेजे हैं, तो कहा जाता है कि सैटेलाइट भेजने की गिनती बढ़ती जा रही है, जिनकी वजह से ट्रैफिक मतलब सैटेलाइट ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, जिनकी गिनती साल 2050 तक 1 लाख हुए होंगे, जिसकी वजह से आकाशमंडल में बहुत ट्रैफिक होगी। ये तो प्रत्यक्ष रूप में होंगे, लेकिन इसके बावजूद इसमें छिपे हुए खतरे हैं, जिनके बारे में हम देखें। इनसे निकलने वाली जो किरणें हैं, उन किरणों का क्या प्रभाव होने वाला है, उसके बारे में देखते हैं। हम जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव होने वाला है। पहले से ही धरती से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हुआ है, जो लगातार उस ग्रीन हाउस को प्रभावित कर रहा है। हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल की बात करते हैं, 1.5 ग्लोबल वार्मिंग, अब 1 के लेवल को छोड़कर वो सेकंड लेवल पर पहुंच चुका है। अब ये लेवल तो यहाँ पर सारे युद्ध शुरू होने के पहले की बात है। अगर युद्ध की शुरुआत होती है, तो तब की हीट लेवल हम नहीं जानते। इन सब से बढ़कर इन सैटेलाइटों की वजह से ग्रीन हाउस को बहुत बड़ा खतरा होगा। और ये क्या करेगा? आकाशमंडल में जो शोध कर रहे हैं या फिर आकाशमंडल में जो लॉन्चिंग की प्रक्रिया है, उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है। वहां जो गंदगी होगी, वो बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। अब इन सब की वजह से क्या होने वाला है अगले 25 सालों में? ज्यादा दूर की बात नहीं है। देखिए, ऐसा लगता है कि अभी साल 2000 आया था, लेकिन झट से हमारे सामने साल 2025 आ गया। तो आकाशमंडल के शोधकर्ताओं का कहना है कि अगले 25 सालों में ये बहुत ही बड़ा खतरा बनने वाला है। अब ओबद्याह की पुस्तक में लिखा है, तारागण के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। आकाश के तारे भूमि पर गिर पड़ेंगे, ऐसा लिखा गया है। हम यहाँ दोनों की तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सारे ही विषय आज हम यहाँ देख पाते हैं। अब आखिर में एक और विषय को हम देखने वाले हैं।
अर्जेंटीना में वेरिटो मोराना नाम की बर्फीली चट्टान है। वहां पर बर्फीले चट्टानों के नाम होते हैं, जैसे कि सैटेलाइट द्वारा तारों के टुकड़ों को वहां के शोधकर्ताओं के नाम के साथ में एक नंबर दिया जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर बर्फीली चट्टानों के भी नाम दिए जाते हैं। तो देखिए, वेरिटो मोराना नाम की ये बर्फीली चट्टान लगभग 70 मीटर, अब आसानी से समझने के लिए मान लीजिए 20 माले की बिल्डिंग, तो 20 माले जितना बर्फ का टुकड़ा वहां से टूट कर गिरा है और पहली बार वहां पर इतना बड़ा प्रभाव देखा गया है। अब इसका एक आसान जवाब हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग है या फिर वातावरण का बदलना। ऐसी काफी जवाब हो सकते हैं, पर इसके दुष्परिणाम क्या है इसके बारे में देखें तो एक बड़े पैमाने पर समंदर के पानी का स्तर बढ़ेगा। हम पहले से ही पानी के स्तर को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और कई सारे देशों को, यहाँ तक कि भारत के चेन्नई समेत दूसरे शहरों को भी चेताया गया है कि शहर में कितना पानी बढ़ने का खतरा है, समंदर में पानी का स्तर कितना बढ़ने वाला है, उसके बारे में बताया गया है। इंडोनेशिया में इसी डर से जकार्ता में उनका जो राजधानी है उसका स्थानांतरण कर दिया गया और कई देशों को इसी तरह के संकेत दिए जा चुके हैं। फिर उसके बाद ये बर्फीली चट्टान और भी पिघल चुकी है। वहां पर लोग सैलानी के रूप में जाकर वहां का मजा लूटते हैं, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बहुत ही बड़ा सा एक खतरा है। एक-एक करके बर्फीली चट्टानें पिघल रही हैं। अब हाल ही में एक चट्टान संपूर्ण इटली देश जितनी बड़ी एक बर्फीली चट्टान पिघल चुकी है। और ये सब मिलकर आखिर क्या हो रहा है? इसकी वजह से समंदर में पानी का स्तर बढ़ रहा है। लूका के 21 के 25 में है, समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हमारा ध्यान ज्यादा करके सुनामी पर होता है कि ये सुनामी बार-बार क्यों होते हैं। उसके कई कारण हैं, जिनमें एक कारण है समंदर के अंदर का भूकंप। और कई बार न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट होता है, अणुबम के टेस्ट करते हैं। ठीक उसी तरह ये भी उसके लिए एक मुख्य कारण है। तो अंत के समय में प्रकाशित वाक्य के 6ठे अध्याय में पहाड़ और टापू अपने स्थल से हट गया ऐसा लिखा है। तो ऐसी एक स्थिति उत्पन्न हुई है। अफ्रीका खंड का भी दूसरा एक भाग हो रहा है ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा एक समय चल रहा है। जैसे बाइबल में लिखा है, बड़े पैमाने पर सीमाएं बदल रही है। अंत समय में होने वाले विनाशों को चिन्ह के रूप में हम देख रहे हैं। भले ही ये सब कुछ हो रहा है, पर ये सब हमें क्या दर्शा रहा है इसके बारे में देखते हैं। तो जैसे यीशु से पूछा गया कि तेरे आने और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा, मत्ती 24 के 3 में यह है। तो वो सभी चिन्ह उनके आने का और जगत का अंत होने का चिन्ह हमारे सामने है। मैं फिर बताता हूँ, जगत का अंत पृथ्वी का अंत नहीं है। समय समय से वातावरण में बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं के बाद एक नई जीवन की उत्पत्ति होती है। ठीक उसी समान इस समय भी ऐसा कुछ होने जा रहा है और ये सारे उसी के चिन्ह हैं। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। अब तो और देर न होगी। प्रभु के आगमन में देरी हो तो अगले कल तक कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।